STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। सुगौली नरकटियागंज रेलखंड स्थित थवैया के समीप की है घटना। राशन डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान उपभोक्ताओं ने अपने हक के लिए किया प्रदर्शन। शिवहर शहर के मंगल भवन में जन सुराज विचार मंच की हुई बैठक। जन सुराज से जुड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर की विचारधारा को मजबूत करने की अपील। पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पर आवागमन हुआ बाधित। नेपाल में हुई तेज बारिश के कारण लाल बकिया नदी के जलस्तर में इजाफा। मौसम की बेरुखी से किसान हुए परेशान। खरीफ फसलों को हो रहा है नुकसान। बारिश और सिंचाई के अभाव में जिले में अब तक सिर्फ 10 से 15% हुई खेती। पूर्वी चंपारण के बंजरिया से तीर्थ यात्रियों का एक समूह अयोध्या धाम एवं बाबा विश्वनाथ भ्रमण के लिए हुआ प्रस्थान। गांव के लोगों ने दी शुभकामनाएं। बागमती नदी के जलस्तर में हुई गिरावट। शिवहर मोतिहारी आवागमन शुरू। और पूर्वी चंपारण जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय की अध्यक्षता में सामान्य बैठक संपन्न। ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो जाने की खबर है। घटना सुगौली नरकटियागंज रेलखंड स्थित थवैया के समीप की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगौली नरकटियागंज रेलखंड के थवैया के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 62 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH बेतिया भेज दिया। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान लाल सरैया के गोंडा सेमरा निवासी स्वर्गीय सुखदेव राम के पुत्र रामायण राम के रूप में की गई है। राशन डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। खबर है कि परेशान उपभोक्ताओं को अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खबर है कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण दुकानदारों द्वारा राशन उपभोक्ताओं को परेशान करने का सिलसिला जारी है। प्रखंड के चनायन बांध एवं महानगरी पंचायत के राशन उपभोक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जन वितरण दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है। राशन कार्ड धारकों ने समय पर राशन नहीं देना, KYC के नाम पर पैसा लेना तथा राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 2000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। इधर जन वितरण दुकानदार ने बताया है कि हम लोगों पर लगाया गया आरोप निराधार और बेबुनियाद है। हमनी गरीब बानी सो जानी सो राशन के तो भगा देनी कोई नहीं जे दिन जा हो दिन आइए लगो आ बाबू साहब बोझा हई डीलर साहब के जाए न सो राशन का तो डीलर साहब ना दीने जल्दी राशन 1 महीना का मार ली न तो 1 महीना के बाद दी। दिक्कत ये बाकी और उतना दूर जाने बिकलक आदमी आ बाबू साहब बोझा हई जाइल जला बैठ के चलावल जला आ राशन ना दे बैठते हुई तो रास्ता में आवे राशन नहीं मिलो। KYC करे खा तो 20-20 रुपये लोग मांगता। मैं डीलर लोग हमनी के गरीब आदमी कमा के खाए के बा करे के बा तो 3 गो बाल बच्चा उनका बड़ा तो उ बाल दुबे कहत तो लोग का राशन में नामे नहीं है। राशन में तो डीलर साहब मांगता नहीं 2000 रुपया मांगता नहीं राशन कार्ड बनावे खातिर। शिवहर शहर के मंगल भवन में जन सुराज मंच की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया। बैठक में शामिल अंशुमान नंदन सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर जी बिहार सहित पूरे देश में सबका मान सबका विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जन सुराज से जुड़कर बिहार के बेहतर विकास के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं। मंगल भवन शिवहर में 1 दिवसीय जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की विचारधारा को मजबूत करने और बिहार में जाति और धर्म के नाम पर विकास बाधित करने को लेकर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मौके पर जनसुराज नेता नीरज सिंह उद्योगपति ने अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर के प्रयास का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार से ही बिहार व देश को सकारात्मक बदलाव की कोशिश होगी जो स्वागत योग्य है। तो हम लोग संगठन को यहाँ जितना से जितना मजबूत करें, जितने से जितने लोगों तक जाके जनसुराज के बारे में बताएं और प्रशांत जी बदलेंगे बिहार को, ये विश्वास सब लोग कीजिए और आगे बढ़िए। और निश्चित है जब बिहार बदलेगा तो शिवहर भी बदलेगा।
हम लोग जनसुराज से जुड़े, जनसुराज के बातों को लोगों तक लेके जाएं और सबसे पहले हम लोग संगठन को मजबूत करें। ऐसा लगा कि व्यवसाय से कुछ नहीं हो सकता है, पैसा कमाने से कुछ नहीं हो सकता है, पैसा से हम खुद बढ़ सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं अपने व्यवसाय के माध्यम से जब हम सामाजिक बनते हैं, सोशल वर्क करते हैं और सोशल वर्क करने के साथ साथ जब हम किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है कि मैं अपने समाज को, अपने शहर को काफी आगे बढ़ा। पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी दोनों जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पर आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है। खबर के मुताबिक नेपाल में हुई तेज बारिश से लाल बकिया नदी के जलस्तर में अचानक से वृद्धि हो जाने के कारण पानी के दबाव से फुलवरिया घाट का डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया। डायवर्जन क्षतिग्रस्त होने से छोटी बड़ी सवारियों का परिचालन तत्काल बंद हो चुका है। परिचालन बंद होने से यात्रियों को आवागमन करने के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बाइक सवार व्यक्ति अपनी बाइक को नदी पार कराने के लिए 20 रुपये प्रति बाइक भाड़ा के रूप में दे रहे हैं। युवक के द्वारा बाइक को नदी पार कराते हुए देखा जा सकता है। इस संदर्भ में ढाका विधायक पवन जायसवाल ने HTV न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया है कि पुल के एक छोटे भाग की ढलाई तुरंत हुई है। इस वजह से यात्रियों को आवागमन पर रोक लगा दी गई है। बहुत जल्द फुलवरिया घाट पुल से बाइक के अलावा पैदल यात्रियों को आवागमन शुरू करा दिया जाएगा। मानसून की बेरुखी और बारिश के इंतजार में पूर्वी चंपारण के कई इलाकों के किसान काफ़ी परेशान हैं। खेतों में नमी नहीं होने और सिंचाई की सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ढाका के इलाकों में पिछले दिनों बारिश तेज हुई थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ज़िले के अन्य इलाकों में लगातार कई दिनों से आसमान में काले बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन बारिश नदारद है। गौरतलब है कि अभी खरीफ का मौसम है, जिसमें मक्का और धान की खेती की जाती है, लेकिन बारिश नहीं होने से पूर्वी चंपारण में 10 से 15% खेती ही अब तक हो पाई है। वहीं ग्रामीण इलाकों के किसानों ने कहा कि बारिश का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से हम सभी मायूस हैं। बिहार की सरकार अगर सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था कर दे तो इस बार खरीफ की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। बारिश ना होने के कारण हम लोग तो परेशान हैं। अब समझिए कि हम लोग भगवान भरोसे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए धूल उड़ रहा है, इसमें भी हम लोग आगे का हो रहा है कि आगे 2-4 रोज़ में बारिश हो जाए। बादल लगा हुआ है। मेरा अनुरोध है सरकार से कि कुछ सिंचाई का साधन करें। आजू बाजू बारिश हुआ है, लेकिन हमारे सोंगिया पंचायत में अभी तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग धान का खेती करते थे, वो छोड़कर मक्का पे आ गए हैं। देखिए मक्का भी हो पाता है या नहीं। जिला परिषदीय महात्मा गांधी सभा भवन में आज पूर्वी चंपारण जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय की अध्यक्षता में एक सामान्य बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक अध्यक्षा ने बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों एवं अनुपालन प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारियों से कारण परीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारियों एवं विभागों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके मूल विभाग को सूचित करने का निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को आर्थिक रूप से सुदृढ़ के निमित्त सैरातों की नीलामी हेतु अखबारों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार कराया, जिससे हमें 1,14,68,650 रुपये की प्राप्ति हुई है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड से तीर्थ यात्रियों का एक समूह आज अयोध्या धाम एवं बाबा विश्वनाथ भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर प्रखंड के अमवाजगरी गांव के शनिचरा स्थान मंदिर के पास उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। मौके पर स्थानीय लोगों ने सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी और उनके सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। तीर्थ यात्रियों के समूह में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। खबर के मुताबिक करीब 40 तीर्थ यात्री एक बस में सवार होकर प्रस्थान किए। वहीं यात्रियों में अमवाजगरी पूजा समिति के सदस्य भी शामिल थे। नेपाल में हुई तेज बारिश के बाद बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही थी, जिसके कारण पूर्वी चंपारण और शिवहर के इलाकों में बाढ़ का संकट गहराने लगा था। लेकिन आज खबर आई है कि बागमती नदी के जलस्तर में अब गिरावट आ गई है। वहीं शिवहर मोतिहारी आवागमन भी चालू हो गया है। संवाददाता आकिब रजा के मुताबिक बेलवा बागमती नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट शुरू है। वहीं शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पथ पर आवागमन चालू है, जबकि 3 किलोमीटर के तटबंध के निर्माण के बावजूद बड़े वाहनों के परिचालन में परेशानी
हो रही है। बागमती नदी तटबंध के देवापुर के लहसनिया बांध के पास गड्ढे होने के कारण बड़े वाहनों के परिचालन में परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। बारिश के वजह से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।